हॉट हिंदी स्टोरीज। मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, ये लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी। मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती, मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली, मैं तो आग हूँ, आग। मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्करा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह वेदांत अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं है। वेदांत अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी, तुम आज स्कूल नहीं गई। आज तो छुट्टी है। मैंने ये कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहां तक मालूम था, मम्मी सचती संवरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी जब वेदांत अंकल घर पर होते। मैं अचानक ही बोल पड़ी, तो वेदांत अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सचती संवरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, वेदांत अंकल ही हैं। वेदांत अंकल की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की शिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने वेदांत अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई है। वह अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी। वेदांत अंकल ने ये कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है। मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था। सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाजा खुलने की भडाम की आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी, ताकि मम्मी यह समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही हैं। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा, वह काफी भयभीत थी। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूँ। माधुरी घर पर ही थी। यौन जीवन को जीना आता है। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं ये सोचते सोचते खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी, मैं मान गई वेदांत अंकल को। कपड़ों की खरीदारी करने में वह औरतों से भी 2 कदम आगे हैं। और एक तुम्हारे पापा हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफी भावुक हो गई। मैंने देखा, उसकी आंखें भीग आई थी। उसके चेहरे पर पापा के प्रति वितृष्णा के भाव पसर आए थे। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ। तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो। पापा को जैसे जीना है वैसे उन्हें जीने दो और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे ये कहते कहते उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे इस बात का कहाँ बोध था कि पति पत्नी के जीवन की राहें अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी संतान त्रिशंकुसी बन जाती है, तो उसका हित कोई नहीं सोचता। मैं सोच रही थी, पापा बाहर जाकर क्या करते हैं, ये किसी ने भी तो नहीं देखा है। हो सकता है उनका भी किसी पास से संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं ये सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई।